हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस मेरा व्रत था ज्योतिया का, सो मैंने कर लिया है। और इस व्रत को मेरा व्रत पूरा हो चुका है। मैंने अपना व्रत भी खोल लिया है और मैंने कुछ सीन शूट किए हैं अपनी पूजा के, जो मैंने कल से किया है। तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग करने वाला स्टैंड ही टूट गया मेरे बेटे के खेल खेल के, और उसने तोड़ दिया खेलने में ही। तो उसमें बहुत कम सीन शूट कर पाई हूँ। तो गाइज इसलिए आप इस मेरी वीडियो को देखो और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करो। और गाइज ये बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये व्रत कौन सा है। तो मैंने जीवित पुत्रिका, जिसे जीवित पुत्रिका और जीमूत वाहन के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्रत में जो है अपने बेटे के लिए ये व्रत किया जाता है। और इस व्रत को करने से क्या होता है कि बच्ची की आयु लंबी होती है। बच्चे अचानक से बच्चों पे परेशानी जो आने वाली होती है वो टलती है। बच्चे कई चीज़ों से बचते हैं, बुरी चीज़ों से बचते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है यही होता है। और इस व्रत में ये देखो, ये ज्योतिया होता है, आप देख लो, ये ज्योतिया होता है। तो इसे पहना जाता है और हर एक माँ पहनती है। तो ये पहना जाता है और एक धागे का भी ज्योतिया होता है। तो मैंने दोनों ही पहना हुआ है। और सभी इस व्रत को करते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग इस व्रत को करते हैं। और ये व्रत ज़्यादातर बेटे के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये लड़कियों के लिए भी व्रत किया जाता है। बहुत से लोग करते हैं, हमारी मम्मी हमारे लिए करती थी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए व्रत है। तो ये व्रत लड़के लड़की दोनों के लिए किया जा सकता है। बच्चों अपनी संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है और उस पर कोई दिक्कत ना हो, उसे कोई ज़िंदगी में परेशानी ना हो, तो इसलिए किया जाता है। तो गाइज़ चलिए मैं अपनी पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए फिर आगे। तो गाइस सुबह के 2 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ और मुझे इन पत्तों पे खाना निकालना है। ये स्पेशल सब्जियां हैं जिसको मैंने बना के रख लिया है। और ये 450 रुपये केजी मुझे मिला यहाँ पे, बहुत इस समय महंगा हो जाता है। और देखो 2 बज रहे हैं, मेरी आंखें तो खुल नहीं रही है, फिर भी मैं उठ गई हूँ। और इसी समय पे हम पानी थोड़ा सा पी सकते हैं या मीठा मुँह में कुछ डाल सकते हैं। और देखो मैं पहले इन पत्तों पे वो बिना नमक की शुद्धगी की बनी हुई सब्ज़ी निकाल दिया मैंने। और इस पर दही, चीनी और उड़गंग मैंने रख दिया। और इसको चूँकि बाहर निकाला जाता है, लेकिन मैं रात को बाहर नहीं जा सकती, तो मैं इसको खिड़की पे रख देती हूँ। और मैं पानी भी देखो, पानी भी दे रही हूँ और गिलास भी रख देती हूँ। और सुबह में इसको बाहर में निकाल दूँगी। तो ऐसे ही हम करते हैं। और हम बच्चों के लिए, बच्चों के नाम पे हमारे यहाँ ये उठगंग बनता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। हर एक माँ बनाती है अपने बेटे के नाम पे उठगंग। ये सबसे ख़ास होता है क्योंकि ये ज़रूरी होता है बनाना। और हर एक माँ अपने बच्चे के लिए बनाती है। तो ये मैं बच्चे के लिए, बच्चे के नाम पे 2, हस्बैंड के नाम पे 2 और 2 अपने नाम का भी बना के रखती हूँ। और ये बहुत टेस्टी होता है। ये इतना टेस्टी होता है कि मतलब सुबह में तो सुबह होने के बाद सब इसे खाना पसंद करते हैं। और दूसरे दिन तो ये शायद ही बचे 1 या 2, नहीं तो ये बच ही नहीं सकता है। फिर गाइस सुबह में उसी टाइम पे 2-2:30 बजे करीब आप पानी चाहो तो इस व्रत में पानी पी सकते हो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं पीना होता है। कुछ मुंह में डालना चाहो मीठा तो डाल सकते हो। और दूसरे दिन 24 घंटे के लिए व्रत रहा जाता है। देखो मेरी हालत कैसी हुई है। मतलब इसमें पानी भी नहीं आप ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते हो। और फिर मैं शाम को ज्योतिया रख करके भगवान के सामने पूजा कर लेती हूँ। देखो ये मेरा ज्योतिया है और ये धागे का और गोल्ड का। तो अगर जिसके पास गोल्ड का नहीं होता है वो धागे का पहनता है, और या फिर गोल्ड पहन सकता है। तो ये दोनों में से कोई भी पहन सकता है। और फिर हम व्रत करके दूसरे दिन व्रत को खोलने के लिए फिर कुछ बनाते हैं। तो उसमें मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी और ये बहुत स्पेशल पकौड़ी है ये। तो मैं इसकी वीडियो अगली वीडियो आएगी मेरी, उसमें इसकी रेसिपी रहेगी। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। और मैंने इस बार एक नई पकौड़ी बनाई है, एक तो दाल की बनाई है, एक दूसरी नई बनाई है। और ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर का थम्स अप कोक की तरह, तो ये कोक नहीं है, बल्कि ये बहुत ही पसंदीदा और गले को ठीक करने वाला एक लिक्विड है, जो कि गरम मसाला और शुद्धगी और गुड़ डाल के बनाया जाता है।
तो ये इसको पीने से जो गले में खराश, जो व्रत रहने की वजह से गला एकदम सूख जाता है, तो गले में खराश नहीं होती है। और तो हम व्रत के दूसरे दिन इसे ही लेते हैं और इस व्रत खोलते हैं। तो आप सबको भी हमारी तरफ से हैप्पी ज्योतिया, और भगवान करे आप सबके बच्चों की आयु भी लंबी हो। और अभी तक वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब